ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर लेक्चर विदाउट एनी डिले। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इसमें क्षेत्रफल होगा और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होगा और रे ऑफ कैंसर कर्क रेखा होगा। बाइलिंगुअल रहेगा अपना पूरा लेसन। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि एरिया कितना है। देखिए एरिया जैसे कि मैंने याद किया 32, 87, 263। आप ऐसे याद कर लीजिए, नॉर्मली है। क्या बोला था मैंने? 32, 87, 263, 263, मतलब कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इतना है। अच्छा देखिए, ये जो इतना जो एरिया है ना, ये एरिया है, ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया है। पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया अपना याद रखिएगा। और इस 2.4% एरिया में पूरे वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, 17.5% जनसंख्या अपने इंडिया में निवास करती है। ठीक है, याद रहेगा। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आ चुका है। ये वाला ये तब आया था जब जनसंख्या लगभग 16% के आसपास थी। ओके ना। और क्योंकि 2011 की जो मतगणना हुई थी उसमें इतनी, उससे पहले लगभग 16.7 थी, अब 17.5 है। ऑप्शन में 17 या 17.5 कुछ भी आ सकता है। ओके। अच्छा देखिए, एक बहुत आसान क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, कि जो भारत है वो आकार में कौन सा नंबर पे आता है, मतलब कि एरिया में कौन सा नंबर पे आता है। ये एमपी पीसीएस में 2010 पे आया था। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि 7th नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है आकार में। ठीक है, याद रहेगा, 7th नंबर पे आता है। जब 7th नंबर पे आता है आकार में, और पॉपुलेशन के मामले पे आता है 2nd नंबर पे। अच्छा, जब 7th नंबर पे आता है तो फर्स्ट नंबर में कौन है? फर्स्ट नंबर में है रशिया। फर्स्ट नंबर पे है रशिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। देन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, अपना इंडिया 7। फिर से देखिए, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। ओके, ये हो गया। ये एमपी पीसीएस प्री में आया था, वही 2010 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अपने इंडिया में लगभग कितने गांव हैं। ऐसे याद रखिए, अपने इंडिया में लगभग 6,41,000 गांव हैं। 6,41,000। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 6.41 लाख। ठीक है ना, 6,41,000 गांव हैं लगभग। ठीक है, तो ये बन जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा था क्षेत्रफल के बारे में, कि इंडिया के क्षेत्रफल क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अच्छी विस्तार में। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो इसका अच्छी विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। ये कितना है? ये है 37.6 नॉर्थ। ठीक है ना, 37.6 डिग्री नॉर्थ है। और ये जो दूसरी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये नीचे का जो एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा इधर, ये बनता है 8.4 सॉरी 8.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है ना, जो 37.6 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 8.4 डिग्री नॉर्थ तक है। ठीक है, याद रहेगा ना। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन के आएगी, ये डिस्टेंस बन के आएगी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैक वाली लाइन, ये इसकी लेंथ है 3214 किलोमीटर। अब इधर आते हैं, देखिए एक ये पॉइंट दिख रहा है एक्सट्रीम इधर,
एक इधर का ये आपको देखिए एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है कौन कौन सा बन जाता है, ये एक ये जो है 68.7 68.7 डिग्री। अच्छा ये नॉर्थ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ नहीं होगा, ये ईस्ट होगा। 68.7 डिग्री ईस्ट कैसे, क्योंकि ये जो हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं ना, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ में दिखाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आते हैं। जो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर पे आएंगे उसमें साउथ लिखा जाता है, ठीक है। ये हम लोग जब आगे आएंगे तब देखेंगे अच्छे से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, इसको देशांतर बोलते हैं। और ये जो लंबा लंबा है इसको अक्षांश बोलते हैं। और देखिए ये 68.7 है इधर, ठीक है ना, 68.7 है कहाँ पे, ये ईस्ट में। तो इधर भी एक बनेगा जाकर के, वो बनता है 97.25 97.25 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों लिया गया है, ये जो अपनी अर्थ है, देखिए चलो समझाते कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो अर्थ है, ये अर्थ, इसको अगर ऐसे ब्रेक किया जाए ऐसे, तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ, नीचे वाला हो जाएगा साउथ। अपना इंडिया इस तरफ कहीं आता है, तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आए ना, ये जो लाइन बनेगी तो ये नॉर्थ में ली गई, ये नॉर्थ पे ली गई। अगर इसको ऐसे ब्रेक किया जाए तो ये बनता है ईस्ट और ये बनता है वेस्ट। तो इधर इस तरफ जितनी कंट्री होंगी उसको हम लोग वेस्ट लैटिट्यूड से दिखाते हैं, इस तरफ जितनी कंट्री होंगी उसको हम लोग ईस्ट लैटिट्यूड से दिखाते हैं। तो ये जो है ना, ये लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स को अक्षांश, ठीक है। देशांतर है, तो देशांतर हम लोग देखिए यहाँ पे आता है नॉर्थ में और ईस्ट में, तो इसलिए ये ईस्ट दिखाया गया है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से बनाएंगे। तो ये अक्षांशी विस्तार था। अक्षांशी विस्तार से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये इसी में एक क्वेश्चन बन गया था, बिहार पीसीएस में आया था, बहुत पहले क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इसका विस्तार कितना है, मतलब कि जो भारत का है वो विस्तार कितना है। तो इसमें जो पूछा गया था भारत का विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक पूछा गया था, ये पूछा गया था नॉर्थ वाला विस्तार, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है, ठीक है ना, ये विस्तार पूछा गया था। तो अब अगर जिसने भी ये पढ़ा होगा कभी भी, 8.4 डिग्री से नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक विस्तार है, ख़त्म। या फिर कई बार ऐसे पूछ लेते 37.17 डिग्री नॉर्थ से 8.4 डिग्री नॉर्थ, ओके, ऐसे याद रहेगा। ये ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक बार क्वेश्चन ये आया था, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर देशांतर दे देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। जैसे कि देशांतर देते हैं कि 70 डिग्री जो देशांतर है वहाँ से कौन सा वो क्या कहते हैं राज्य होगा या तो फिर कौन सा जिला होगा, ऐसे पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन सच में टफ होता है, ये आपको तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा 70 डिग्री जो देशांतर बन रहा है, पूर्वी या पश्चिमी जो भी बन रहा है वो कहाँ पे है। तो ये भी पहले बाद में समझेंगे, पहले जो इस डायग्राम से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये बन जाते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये इसका है भारत का पश्चिमी, जो पश्चिमी एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भारत का पूर्वी एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भारत का उत्तरी एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भारत का दक्षिणी एक्सट्रीम पॉइंट है, ओके। अब देखिए ये ऐसा क्यों लिया हुआ जूम करके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा देखने के लिए समझते हैं कैसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा यहाँ से आती है, ऐसे कर्क रेखा आती है, ऐसे आते आते ये जाती है ये, और ऐसे निकल जाती है, ओके। इसको बोलते हैं रे ऑफ कैंसर। रे ऑफ कैंसर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रे ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। देखिए हम काउंट कर लेते हैं कितने राज्यों से गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, ओके, फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ है वेस्ट बंगाल, सेवेंथ है त्रिपुरा और एट्थ है मिज़ोरम। बस ये 8 राज्य हैं। हमें निमोनिक्स से कोई मतलब नहीं, निमोनिक्स
का कोई भरोसा मत करिए, क्योंकि सरकार वैसे भी निमोनिक्स याद करने वालों के लिए आउटसोर्सिंग का काम स्टार्ट कर चुकी है। तो निमोनिक्स याद करके कोई पीसीएस नहीं बन सकता, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आया कि राज्यों से नाम बताइए, को क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पूरब से पश्चिम नाम बताइए, पश्चिम से पूर्व नाम बताइए, तो निमोनिक्स यहाँ फेल हो जाता है। ओके, तो आप डायग्राम देखिए, अगर हम लोग को वेस्ट से ईस्ट बताना है तो बस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब देखिए झारखंड की जो राजधानी रांची है ना, रांची से बिल्कुल बीचों बीच निकलती है, मतलब एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कैपिटल है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, रे ऑफ कैंसर निकलती है, ठीक है ना, रांची। ये तो हो गई झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, देन मिजोरम। बहुत सी बुक में 7 लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों 7 लिख दिया है, 7 एवन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन एक बार आया था कि ये MPPCS 2014 का क्वेश्चन था कि कर्क रेखा गुजरती है, वो ऑप्शन दिया हुआ था मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या सभी से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश कहाँ है, ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इन सभी से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था उत्तराखंड PCS में कि ये जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, अभी बताया 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आया था झारखंड PCS में आया था 2011 में, आपको बुक उठा के देखिएगा, मिलेगा कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, और एक राज्य इसमें से था और बाकी 3 दूसरे थे। ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार। अब देखिए झारखंड ही एकमात्र है जिससे गुजरती है, ना बिहार से गुजरती है, ना जम्मू कश्मीर से गुजरती है, जम्मू कश्मीर और ऊपर हो जाएगा, और ना वो ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। ओके, ये था एक क्वेश्चन, सच में बहुत टफ सा क्वेश्चन ये था कि उसमें वो दिए हुए थे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा गया था इसमें से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए, जो पहली बार तो बहुत ही मुश्किल से लोग कर पाए होंगे, दूसरी तीसरी बार कर लिया होगा अगर उन्होंने याद कर लिया होगा। क्वेश्चन था कि अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा के कौन सबसे करीब है। ये सच में बहुत कठिन क्वेश्चन है, अगर जिसने पहली बार देखा तो नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको उनकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता होगा, तब तक वो नहीं कर सकता। वैसे इसका आंसर मैंने याद कर लिया था, रट लिया था, गांधीनगर है, अगर आता है तो। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान भी नहीं, ये आईएएस में आया था 2003 में, कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। मतलब कि दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और जोधपुर में कौन सा ये रे ऑफ कैंसर के बिल्कुल नियर है। अब देखिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, आउट वन आउट करते हैं, तो दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली तो बाहर हो गया, ठीक है ना। फिर आता है जोधपुर, जोधपुर राजस्थान की इधर कहीं पड़ता है जा करके, जोधपुर भी बाहर हो जाएगा। फिर आता है क्या था, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में आता है तो छोड़ दीजिए। फिर देखिए वेस्ट बंगाल के बिल्कुल यहाँ से निकलती है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है कोलकाता, कोलकाता इधर पड़ता जा करके, तो कोलकाता के बिल्कुल नज़दीक होगी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हम लोग, ये थोड़ा सा ऑड वन ऑड आउट करके करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता से निकलती है। क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आ चुके हैं MPPCS में कि कौन सा अक्षांश है भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है। तो बस यही अक्षांश है, कर्क रेखा है जो भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, 23.30 से निकलती है, 23.30 नॉर्थ। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 बार आया है, UPPCS में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में। अब देखिए, अगर आपको ये डायग्राम, ये मैप याद है तो आराम से कर सकते हैं। जो भारतीय राज्य था, एक था झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने दिया है झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जिस राज्य से निकल रही है उस राज्य को तो हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरब में भी नहीं आ रहा है, पश्चिम में भी, उत्तर दक्षिण में भी नहीं समझ कर सकते। सिर्फ एकमात्र एक इसमें से मणिपुर ही है जो इसमें कर्क रेखा में नहीं आ रहा है, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा कि जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन था कि जून माह में
दिन की अवधि अधिकतम होगी, और 4 ऑप्शन दिए थे, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। अगर इसको ऑड वन ऑड आउट सब करेंगे तो एकमात्र दिल्ली को छोड़ करके सभी के सभी इस कर्क रेखा के नीचे की हैं राज। और जो कर्क रेखा होती है, जब गर्मी आती है, जून महीना आता है, तो सन जो होता है, सन लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरायण। तो उत्तरायण जो होता है, तो यहाँ पे सर्वोच्च बिंदु में होता है, सूर्य का उत्तरायण यहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो इस तरफ गर्मी पड़ती है और इस तरफ इतनी कोई खास गर्मी नहीं होती है। तो क्या होगा, और जब उत्तरायण होता है तो गर्मी की तो बात हो गई है, अब सनलाइट इस तरफ ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक दिखती है। तो आपको पता होगा 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। तो जो दिल्ली होगा, इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, कि यहाँ पे दिन की अवधि मैक्सिमम होगी, जो डे लाइट होगी मैक्सिमम होगी। ओके, बस इतने कुछ क्वेश्चन थे। आगे हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम, जो कि हम लोग टाइम जो कैलकुलेट करते हैं ना यहाँ पे लैटिट्यूड से, वो टाइम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और, आप अगर मुझसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं और आपको अगर इसकी PDF चाहिए या ये कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको वहीं पे डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू।